इंडिया एक्सप्रेस 24 खबर वही जो है सही। रतलाम के जवाहर नगर में बारिश के पहले ही एक जर्जर मकान ने एक परिवार के 4 लोगों को अपने आगोश में ले लिया। घटना जवाहर नगर के कालिका माता मंदिर 4 बत्ती चौराहा की है। झाबुआ के ग्राम पारा निवासी मोहन पिता शांतिलाल कहार उम्र 32 वर्ष अपनी पत्नी शर्मिला और 11 वर्षीय बेटे राजवीर तथा 6 वर्षीय याशिका के साथ इसी मकान में सोए थे। शुक्रवार के तड़के अचानक मकान की छत गिर गई और पूरा परिवार दब गया। शोरगुल पर आसपास के लोगों ने पुलिस को बुलाकर घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया, लेकिन शर्मिला उसके दोनों बच्चों को मृत घोषित कर दिया गया। गंभीर रूप से घायल मोहन ने इंदौर रेफर के दौरान दम तोड़ दिया। बताया जाता है कि मृतक तूफान गाड़ी का ड्राइवर था और उसी से अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत की घटना ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। जवाहर नगर में मकान की छत गिरने से 4 लोग दब गए थे, पूरा परिवार और मोहनलाल की पत्नी शर्मिला, पुत्र राजवीर, बालिका याशिका, तीनों वहाँ दब गए। जो लोगों को पुलिस की मदद से वहाँ से निकाल के सीएट रतलाम भेजा गया, जिस पर तीनों की मृत्यु हो गई थी और मोहन गंभीर रूप से घायल था, जिसको यहाँ से रेफर करा था इंदौर के लिए। जो रास्ते में जाते वक्त उसकी मृत्यु हो गई, बाद उसका भी शव रतलाम लाया गया। चारों का सीएम वर्तमान में चल रहा है और थाना उद्देश्य रतलाम पर जांच में दिया। इस हादसे का दोषी मकान मालिक के अलावा निगम प्रशासन को भी ठहराया जाना चाहिए, क्योंकि मकान इतना जर्जर होने के बावजूद उसकी सुध नहीं ली गई और हादसे के बाद अपनी सक्रियता का परिचय देते हुए मकान को जर्जर घोषित किया गया। इंडिया एक्सप्रेस 24 खबर वही जो है सही। पूरे जिले को हरियाली से हरा भरा रखने और रतलाम को क्लीन रतलाम, ग्रीन रतलाम बनाने के उद्देश्य से वृक्ष मित्र वाहिनी का शुभारंभ विधायक चैतन्य काश्यप, भाजपा जिलाध्यक्ष राजेंद्र सिंह लोनेरा, कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान, पुलिस कप्तान गौरव तिवारी के आतिथ्य में तथा वन मंडल अधिकारी श्रीमती वासु कनौजिया, एसडीएम श्रीमती लक्ष्मी गामन, तहसीलदार गोपाल सोनी की मौजूदगी में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। कार्यक्रम को विधायक काश्यप ने संबोधित करते हुए कहा कि इस अभियान से शहर की ग्रीन रतलाम, क्लीन रतलाम का संकल्प पूरा होगा। चर्चा होती रही कि समाज में कोई भी परिवर्तन लाना है, पर्यावरण से संबंधित हो, सामाजिक चेतना लाना हो, तो जन भागीदारी होना चाहिए और इसमें जन भागीदारी के माध्यम को सीधा ध्यान में रखते हुए तो बिल्कुल कम कीमत पर एक सामान्य शुल्क के ऊपर जो पौधे उपलब्ध हुए और वो घर पर उपलब्ध हुए, मुझे लगता है इसका अगले 10-15 सालों के अंदर रतलाम के विभिन्न कॉलोनियों में, विभिन्न क्षेत्रों में एक बहुत बड़ा असर हमको देखने को मिलेगा। मैं पुनः इस अवसर पर जिला प्रशासन को भी तो धन्यवाद देता हूँ, जिलाधीश महोदय को भी, कि इस तरीके के नवाचारों से एक नई श्रृंखला बनती है और मुझे उम्मीद है कि यह प्रयास सफलता पर जाएगा और क्लीन रतलाम के अंदर हम लोग सफल होंगे। इसके पूर्व वन मंडल अधिकारी श्रीमती कनौजिया ने संबोधित करते हुए अभियान की जानकारी देते हुए बताया कि कम कीमत पर फलदार पौधे जिले भर में उपलब्ध कराए जाएंगे। ये वृक्ष मित्र वाहिनी शहर के अलावा गांवों में भी पहुंचकर लोगों को पौधे कम शुल्क पर उपलब्ध कराएंगे। इस अवसर पर वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। इंडिया एक्सप्रेस 24 खबर वही जो है सही। ग्राम पंचायत सेवरिया के सहायक सचिव पर अपने परिवार को शासकीय योजना का अवैध रूप से लाभ पहुंचाने का आरोप लगा है। एनएसयूआई के छात्र नेता जितेंद्र सिंह चावड़ा का आरोप है कि सहायक सचिव ने अपने ही परिवार के राजेंद्र सिंह के नाम पर खेत तालाब के 2.5 लाख रुपए का आवंटन करा दिया, जबकि मौके पर पुराना कुआं है। पुराने कुएं को खेत तालाब बताकर शासन की राशि का दुरुपयोग निजी स्वार्थ के लिए किया गया। इस संबंध में सहायक सचिव नेपाल सिंह को फोन लगाया गया, लेकिन सहायक सचिव का मोबाइल स्विच ऑफ था। इंडिया एक्सप्रेस 24 खबर वही जो है सही। रतलाम के पटरी पार विद्युत मंडल की कथित लापरवाही के चलते मवेशियों की विद्युत पोल से करंट लगने से मौत का सिलसिला जारी है। विगत दिवस सवेरिया खेड़ी में फिर हादसा हुआ और अकबर भाटी की 3 गायों को करंट लग गया, जिसमें से 2 को बचा लिया गया, लेकिन एक गाय की मौत हो गई। पशुपालक कांग्रेस नेता विजय सिंह चौहान के नेतृत्व में कलेक्टोरेट कार्यालय गए और मुआवजे की मांग को लेकर कलेक्टर के नाम ज्ञापन डिप्टी कलेक्टर शिराली जैन को सौंपा। पशुपालक अकबर का कहना है कि कल सुबह 8:15 बजे हमारे जानवर घर से चरने के लिए जा रहे थे, जंगल की तरफ ले जा रहे थे हम। तो उसी समय हमारे विजयखड़ी मेन रोड पे एक विद्युत का पोल होएगा, तो उससे हमारी 3 गायें को करंट लगा। तो 2 गाय हमने लकड़ी से और रस्ते से बांधकर मोहल्ले वाले के सहयोग से बचा ली। एक गाय की इस बात पे ही मौत हो गई। कांग्रेस नेता विजय सिंह चौहान कहते हैं कि विगत 15 दिन के अंदर
4 गायों की मौत हो चुकी है और विद्युत विभाग की लापरवाही के कारण कल एक और घटना घटी। बिरियाखेड़ी में चरने जा रही थी, पालतू गाय थी, वह करंट लगने के कारण उसकी मौत हो गई है और इस संबंध में उसे आर्थिक सहायता प्रदान की जाए, इस मुद्दे को लेकर आए हैं और मांग की है कि रतलाम शहर में विद्युत विभाग को वे निर्देशित करें ताकि अन्यथा और कोई घटना न घटे। इंडिया एक्सप्रेस 24 खबर वही जो है सही। लॉकडाउन के बाद से बसों का परिवहन बंद पड़ा है। ऐसे में बस के मालिकों के अलावा बस के ड्राइवर एवं कंडक्टरों की हालत खराब हो चुकी है। पीस ऑफ इंडिया यूथ ने इस मुद्दे को उठाया और जितेंद्र ठन्ना एवं महिला अध्यक्ष श्रीमती रीना गोस्वामी के नेतृत्व में संगठन के सदस्य कलेक्टोरेट कार्यालय पहुंचे और बस मालिकों से वसूले जाने वाले समस्त टैक्स में छूट देते हुए बसों को पुनः चलाने की मांग को लेकर डिप्टी कलेक्टर शिराली जैन को ज्ञापन सौंपा। आज पीस ऑफ इंडिया संगठन के द्वारा आज हमने बसों के लिए आवागमन चालू करने के लिए ज्ञापन सौंपा है। हमारे युवा साथी और मातृशक्ति हमारे साथ में है। हमने आज कलेक्टर महोदय से मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन दिया है कि जितनी भी बसें लॉकडाउन के अंदर पड़ी है तो उनके जितने भी ड्राइवर परिचालक है उनको 1 महीने की सैलरी दी जाए और उन बसों पर कर लग रहा है, टैक्स वसूला जा रहा है सरकार द्वारा, उनको टैक्स के लिए छूट दी जाए। इसी माध्यम से आज हमने सभी ने मिलकर ज्ञापन दिया है। इंडिया एक्सप्रेस 24 खबर वही जो है सही। जनपद पंचायत पिपलोदा में पदस्थ उप यंत्री दिलीप जोशी के साथ ग्राम नांदलेटा में खेत तालाब के मूल्यांकन के दौरान गांव के लोगों एवं मजदूरों द्वारा बंधक बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर डिप्लोमा इंजीनियर एसोसिएशन, संविदा अधिकारी कर्मचारी महासंघ, ग्राम पंचायत सचिव संघ तथा रोजगार सहायक संघ द्वारा आवाज बुलंद की गई। नांदलेटा में मैं वहाँ पर सब इंजीनियर हूँ और वहाँ 2 सार्वजनिक खेत तालाब का काम चल रहा था। मैं वहाँ पर मूल्यांकन करने के लिए नकदी करी मैंने वहाँ पर, तो मुझे वहाँ पर 3-4 लोग ऐसे थे जिन्होंने नकदी नहीं करने दी और गाली गलौज करी, कहा कि हमारा मूल्यांकन 130 रुपये आपने क्यों दिया है, सरकारी रेट 190 रुपये का है, चाहे काम हो ना हो सरकार 190 रुपये दे रही है तो आप 130 रुपये का मूल्यांकन क्यों कर रहा है। तो मैंने कहा ऐसा नहीं होता, जितना काम होगा उतना दाम होगा। तो उन लोगों ने वहाँ मेरी बात नहीं सुनी और फिर मुझे वहाँ घेर लिया, जाने भी नहीं दिया। फिर मुझे सीओ मैडम को फोन लगा कि वहाँ से पुलिस प्रशासन बुलाना पड़ा और फिर वहाँ से मैं पिपलोदा पहुँचा हूँ। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई तथा 24 घंटे में उन्हें गिरफ्तार करने की मांग को लेकर कलेक्टोरेट कार्यालय में ज्ञापन सौंपा गया। हमारे पिपलोदा जनपद पंचायत में मनरेगा के उपयंत्री हैं दिलीप जी जोशी। उनकी नांदलेटा पंचायत में वह जब मूल्यांकन करने के लिए महत्व लेने के लिए गए तो वहाँ पर वो पिछले मूल्यांकन को ये कर रहे थे कि 130 रुपये आपने मूल्यांकन कैसे कर दिया, जबकि मनरेगा का काम मूल्यांकन आधारित है, जितना काम होगा उतना ही पैसा मिलता है, इसलिए मूल्यांकन करने पर ही पैसा दिया जाता है। लेकिन उनका आग्रह था कि नहीं, हमें भले ही काम उतना हो ना हो, पूरा 190 रुपये जो सरकार ने तय किए वो दिया जाना चाहिए और इसलिए उतना मूल्यांकन करिए, ऐसा दबाव बनाकर उन्हें घेर लिया था। उसी संबंध में हम यहाँ ज्ञापन देने आए। संगठनों के पदाधिकारियों ने मांग पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की भी चेतावनी दी। इंडिया एक्सप्रेस 24 खबर वही जो है सही। किसानों की समस्याओं के निदान को लेकर भारतीय किसान संघ आगे आए और गुरुवार को किसानों की मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। भारतीय किसान संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय किसान संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। भारतीय किसान संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय किसान संघ अध्यक्ष ललित पालीवाल के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन डिप्टी कलेक्टर शिराली जैन को सौंपा गया। सौंपे गए ज्ञापन में श्री पोरवाल ने मांग रखी कि किसानों को उपज का सही भाव मिले। विशेष मुद्दा हमारा ये रहा कि हमारे किसानों ने जो 2 तोला समर्थन मूल्य पे चना तोला उसका भुगतान किसानों को आज तक प्राप्त नहीं हुआ है। 2 महीने हो गए, 2 महीने की पेंडेंसी है, किसानों को पैसा प्राप्त नहीं हुआ। वो उनकी खरीद की और आने वाली फसलों की तैयारी कैसे करें, ये हमारा एक विशेष मुद्दा था। इसके ऊपर आज हमने ज्ञापन दिया और इसके अलावा जो अनाज मंडी में मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट के द्वारा निर्देश है कि समर्थन मूल्य से नीचे बोली ना बोली जाए, तो भी हमारे यहाँ पे 1500 से लेकर 1700 गेहूँ बिक रहा है, जिसमें हमारे किसानों को आर्थिक रूप से बहुत हानि हो रही है। हम इसका विरोध करते हैं और इन सभी मुद्दों के ऊपर आज हमने ज्ञापन दिया है। इंडिया एक्सप्रेस 24 खबर वही जो है सही।